दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार था। और वो प्यार इस तरह का था कि जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी बेटी को सबसे आखिर में मिलते, और जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो अपनी बेटी को सबसे पहले मिलते। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए और मुझे नायब बनाकर पीछे छोड़ गए। अब हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने कभी हज़रत फ़ातिमा को तोहफ़ा नहीं दिया, तो क्यों ना एक जंजीर सोने की ख़रीद के उन्हें दे दूँ। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने एक सोने की चेन, एक सोने की जंजीर सैयदा फ़ातिमा को तोहफ़े में पेश की। सैयदा फ़ातिमा ने वो तोहफ़ा कबूल किया और वो चेन अपने गले में पहन ली। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस पहुंच रहे हैं, और ये खबर मैंने सैयदा फ़ातिमा को बताई। तो मैं जानता था कि सैयदा फ़ातिमा क्या करेगी। सैयदा फ़ातिमा ने अपने पूरे घर की सफाई की, सारी तैयारियां की, खाने चुने जो उस वक्त के माहौल के लिहाज से था। हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतज़ार किया। आप सुबह सवेरे ही बैठ गईं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों के बाद तशरीफ़ ला रहे थे। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपना पहला कदम सैयदा फ़ातिमा के घर में रखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में अंदर आते ही ये कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो शेर खुदा फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों से वापस पलट गए। आप सैयदा फ़ातिमा से मिले बगैर आप वापस तशरीफ़ ले गए। मौला अली कहते हैं कि मैं घर में मौजूद नहीं था। जब मैं घर तशरीफ़ लाया तो बीबी फ़ातिमा ने मुझे ये सब बताया, और मैंने देखा कि सैयदा फ़ातिमा इस तरह से रो रही हैं कि इस तरह मैंने उन्हें रोते हुए कभी देखा ही नहीं था। मैंने जल्दी से सैयदा फ़ातिमा से पूछा कि फ़ातिमा क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले बगैर ही चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं मस्जिद गया। मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर मिले ही रुखसत हो गए। आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद गया और जाकर मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया और मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा बड़ा रो रही है, न जाने क्या हुआ है। मौला अली फरमाते हैं कि जब मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि फ़ातिमा बड़ा रो रही है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। दोस्तों हमारे नबी भी ज़ारो कतार रोने लगे। और अब जो मैं बात कहने वाला हूँ ये अहले दिल वालों के लिए है। इस तरह से तरबियत की जाती है, इस तरह से करबला सजती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो मेरी बेटी होकर सोना पहनती है, मेरी बेटी होकर सोना पहनती है। हालांकि औरत को सोना जायज़ है, बेशक वो कई किलो सोना पहन सकती है, शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरी बेटी होकर सोना पहनेगी। आप फरमाने लगे कि अगर फ़ातिमा सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पर चलेंगी? मेरी उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पर चलेंगी? जो बाप मजबूर होकर 12 बंदों के साथ अपनी बेटी को रुखसत करेगा, वो ये तो कह सकेगा ना कि जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी की, मैं उन्हीं की सुन्नत से ये शादी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप फरमाने लगे कि अगर मेरी बेटी भी सोना पहनेगी तो नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे, कैसे मुतय्यन होंगे। शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर तशरीफ़ लाया, सैयदा फ़ातिमा को सारी बात बताई कि रसूल खुदा को तुम्हारी ये सोने की जंजीर पसंद नहीं आई, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मुलाकात किए बगैर ही वापस चले गए। तो सैयदा फ़ातिमा ने वो जंजीर फ़ौरन उतार दी। दोस्तों ये हैं मेरे और आपके नबी, हमारे नबी,
جو واقعی میں رحمت بن کر آئے. ایک ایک بات اگر آپ ان کی پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ واقعی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. اور اسپیشلی جو امت کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ.